कहानी की शुरुआत एक चॉपर से होती है जिसके अंदर डेल्टा फोर्स के 4 जवान मौजूद थे, जिनमें शुगर, एबेल, बिशप और किनी शामिल थे। दरअसल ये लोग साउथर्न फिलीपींस में एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, जहां उन्हें एक CIA स्पाई को बचाना था। वहीं दूसरी ओर डेल्टा फोर्स टीम का कैप्टन एडी एक मिलिट्री बेस से उन्हें सर्वाइलेंस दे रहा था और इसी काम के लिए वो एक ड्रोन को कंट्रोल करने वाला था जो मिशन के दौरान उनकी मदद करता। मगर फिलहाल एडी थोड़ा परेशान था क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। खैर कुछ ही देर बाद टीम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई, जहां उन्होंने चॉपर से छलांग लगा दी और पैराशूट की मदद से नीचे उतरने लगे। दरअसल वो अपने टारगेट से कुछ किलोमीटर दूर उतरे थे, इसलिए जमीन पर आते ही वो बिना वक्त गवाए आगे बढ़ने लगे और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए वो अपने टारगेट के और करीब पहुंच गए, जहां अब उनका टारगेट लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था। जिसके बाद वो संभल कर आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके आगे कोई मौजूद हो। ये देखकर किनी ने तुरंत एडी से कांटेक्ट किया और एरिया चेक करने के लिए कहा, मगर जैसे ही एडी ड्रोन कैमरा की मदद से देखने लगा तभी ड्रोन में एक खराबी आ गई, जिस वजह से उसे ड्रोन को वापस बुलाना पड़ा ताकि वो उसे ठीक कर सके। ये सुनकर सब समझ गए थे कि अब उन्हें कुछ देर के लिए बिना ड्रोन की मदद के ही आगे बढ़ना होगा। जिसके बाद वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगे, मगर तभी उन्हें पास से कुछ आवाजें सुनाई दी और वो सभी तुरंत अलर्ट हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि वो आवाज किसी दुश्मन की नहीं बल्कि एक जंगली सुअर की थी, जिसे देखकर सबने राहत की सांस ली और बिना रुके अपने मिशन की तरफ बढ़ते रहे। और थोड़ी ही देर में वो दुश्मन के इलाके में आ गए, जहाँ से वो दूर से ही पूरे एरिया पर नजर रखने लगे। वहाँ उन्होंने देखा कि दुश्मन के कैंप में कई सारे हथियारबंद सैनिक तैनात थे, इसीलिए उन्होंने वेट करने का फैसला किया और कुछ देर बाद उनका टारगेट भी उनके सामने आ गया, जिसका नाम पेट्रोव था और वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ मौजूद था। जो देखकर डेल्टा फोर्स को लगने लगा कि जिसे बचाने के लिए वो यहाँ आए हैं वो भी इसी इलाके में कहीं न कहीं जरूर होगा। यही सोचकर वो हमले की तैयारी करने लगे, मगर तभी कुछ गाड़ियां पेट्रोव के इलाके में आकर रुकी। दरअसल ये गाड़ियां अबू सैयफ नाम के एक खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप की थी, जो अक्सर पेट्रोव से ब्लैक मार्केट में वेपन्स खरीदता था। वहीं दूसरी ओर एडी ने ड्रोन फिक्स करके दोबारा से भेज दिया। इसके बाद उसने किनी से कांटेक्ट किया और उसकी लोकेशन मांगी। इस बीच अबू सयाफ का खास आदमी हाशमी पेट्रोव से मिलता है और दोनों एक दूसरे से काफी अच्छे तरीके से बात करने लगते हैं, मगर वहाँ का माहौल अचानक बदलने लगता है और ऐसे लगने लगता है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो। ये सब डेल्टा फोर्स भी दूर से देख रही थी, मगर फिलहाल उनके पास इंतजार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन तभी हाशमी के आदमियों ने अचानक पेट्रोव के गार्ड्स को मार दिया और पेट्रोव को बंदी बना लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पेट्रोव के सामने ही उसकी वाइफ का गला काट दिया, जिसे देखकर डेल्टा फोर्स भी हैरान रह गई। इसके बाद हाशमी अब पेट्रोव के बेटे को भी मारने वाला था, जो देखकर शुगर खुद को रोक नहीं पाया और वह किसी भी कीमत पर उस बच्चे को बचाना चाहता था। इसलिए दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए किनी ने एडी को मिसाइल स्ट्राइक करने का ऑर्डर दिया, जिसके अगले ही पल एडी ने ड्रोन से एक मिसाइल फायर कर दी। मगर प्रॉब्लम यह थी कि मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने में लगभग 30 सेकंड लगने वाले थे और डेल्टा फोर्स के पास इतना वक्त नहीं था, क्योंकि हाशमी किसी भी पल उस बच्चे को मार सकता था। इसलिए मिसाइल का इंतजार करने की बजाय डेल्टा फोर्स ने तुरंत ओपन फायर कर दिया और देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसी मौके का फायदा उठाकर वो बच्चा अपनी मेट के साथ वहां से भाग निकला, मगर अब टेररिस्ट को पता चल चुका था कि उनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया है और थोड़ी ही देर में टेररिस्ट को डेल्टा फोर्स की टीम की लोकेशन का पता भी चल गया। जिसके बाद कई सारे टेररिस्ट उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे, मगर डेल्टा फोर्स अभी भी छुपी हुई थी और सही मौके का इंतजार कर रही थी। इसी बीच कुछ टेररिस्ट किनी के काफी करीब आ गए और वो उस पर हमला करते कि इससे पहले ही उसके साथियों ने उन सबको मार गिराया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वहां और भी टेररिस्ट लगातार पहुंचते जा रहे थे, जिस वजह से सिचुएशन धीरे धीरे उनके कंट्रोल से बाहर जा रही थी। मगर इसके बावजूद डेल्टा फोर्स ने हार नहीं मानी और वह लगातार दुश्मनों पर गोलियां बरसाते रहे। इसी दौरान टेररिस्ट ने उन पर RPG से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। तभी एक RPG हमले के दौरान अबेल बुरी तरह जख्मी हो गया और उसे गोली लग गई। ये देखकर शुगर ने तुरंत किनी से अबेल को कब्र देने के लिए कहा। किनी बिना देर किए अबेल के पास पहुंच गया और उसे संभालने लगा, मगर अबेल की हालत तेजी से खराब हो रही थी और कुछ ही पलों बाद उसने वहीं दम तोड़ दिया। ये सुनकर किनी को बहुत बड़ा झटका लगा। इसी बीच किनी थोड़ा आगे बढ़ा और उसने टेररिस्ट की लोकेशन देख ली जो RPG से हमला कर रहे थे। उसने तुरंत एडी को उनकी पोजीशन बता दी। ये जानकारी मिलते ही एडी ने तुरंत ड्रोन से उनकी तरफ एक मिसाइल फायर कर दी, मगर मिसाइल उन तक पहुंचती उससे पहले ही वो टेररिस्ट शुगर और बिशप को निशाना बना चुके थे और अगले ही पल शुगर और बिशप दोनों RPG के हमले में मारे गए, जो देखकर तो किनी पूरी तरह सुन रह गया।
कुछ ही मिनटों में उसने अपनी पूरी टीम खो दी थी। अब उसके पास वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो धीरे से वहाँ से निकला और आगे जाकर घनी झाड़ियों में छुप गया। दरअसल किनी एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट था। उसे फ्रंट लाइन कॉम्बैट का उतना तजुर्बा नहीं था जितना उसके साथियों को था, इसलिए वो अब सिर्फ जिंदा बचकर निकलना चाहता था। इस बीच एडी ने उसे कांटेक्ट किया और शुगर और बिशप के बारे में पूछा। तब किनी ने भारी आवाज में बताया कि वो दोनों मारे जा चुके हैं। ये सुनकर एडी ने तुरंत खुद को संभाला और किनी को हिम्मत देने लगा। उसने किनी से कहा कि एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उसके लिए भेजा जा रहा है, इसीलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है, बस किसी तरह लैंडिंग जोन तक पहुंचना होगा। इसके बाद एडी ड्रोन और मैप्स की मदद से किनी के लिए सुरक्षित रास्ता चेक करने लगा। कुछ देर बाद उसे एक ऐसा रूट मिल गया जहां फिलहाल कोई दुश्मन मौजूद नहीं था। ये देखकर किनी उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। दरअसल हेलीकॉप्टर उसे लगभग 5 किलोमीटर दूर मिलने वाला था। खैर किनी लगातार आगे बढ़ता रहा और एडी भी उसका हौसला बढ़ाने के लिए उससे बात करता रहा। इसी दौरान एडी ने उसे पूछा कि तुम कहां से हो, जिस पर किनी ने बताया कि मैं ओहायो से हूं। ये सुनकर एडी हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसने कहा कि मैं भी ओहायो से ही हूं। और हैरानी की बात यह थी कि दोनों ही एक इलाके के रहने वाले थे। खैर बात करते करते किनी आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। ये सुनते ही एडी ने ड्रोन कैमरा से चेक किया और किनी को बताया कि उसकी तरफ 2 गाड़ियां आ रही हैं। ये सुनकर किनी तुरंत एक बड़ी चट्टान के नीचे जाकर छुप गया और कुछ ही पल बाद टेररिस्ट की वो गाड़ियां वहां पहुंच गईं। सबसे बुरी बात यह थी कि उनके साथ एक ट्रेंड कुत्ता भी था और देखते ही देखते वो कुत्ता किनी के पास आ गया और जोर जोर से भौंकने लगा। ये देखकर किनी की सांसें थम गईं, क्योंकि अगर टेररिस्ट्स ने उसे देख लिया तो उसका बचना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए किनी ने धीरे से उस कुत्ते को भगाने की कोशिश की, मगर वो वहां से नहीं हटा और लगातार उसकी तरफ देखता रहा। लेकिन तभी टेररिस्ट ने उस कुत्ते को आवाज लगाई, जिसके बाद वो तुरंत उनके पास लौट गया। ये देखकर किनी ने राहत की सांस ली। खैर इसके बाद किनी दोबारा अपने मिशन की तरफ बढ़ने लगा और ऐसे ही चलते चलते अंधेरा हो गया। कुछ देर बाद किनी लैंडिंग जोन पर पहुंच गया, जहां उसके लिए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी आ चुका था। मगर इसी बीच टेररिस्ट को किनी की लोकेशन का पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने लैंडिंग जोन पर चारों तरफ से हमला कर दिया और अगले ही पल हर तरफ गोलीबारी शुरू हो गई। हेलीकॉप्टर में मौजूद सोल्जर्स भी दुश्मन पर लगातार फायरिंग कर रहे थे और किनी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी टेररिस्ट ने हेलीकॉप्टर पर आरपीजी से हमला कर दिया। लेकिन खुशकिस्मती से हेलीकॉप्टर उस हमले से बच गया, मगर अब उसका वहां रुकना बहुत खतरनाक था। इसीलिए पायलट ने हेलीकॉप्टर को तुरंत वहां से हटा लिया, क्योंकि अगर वो कुछ और देर रुकता तो टेररिस्ट उसे गिरा सकते थे। ये देखकर एडी ने भी सिचुएशन को समझा और ड्रोन से मिसाइल स्ट्राइक कर दी। इस हमले में कई टेररिस्ट मारे गए, मगर वो लोग तादाद में बहुत ज्यादा थे। ये सब देखकर किनी थोड़ा घबरा गया, मगर फिलहाल एडी उसके साथ कांटेक्ट पर था और लगातार उसका हौसला बढ़ा रहा था। इसी वजह से किनी हिम्मत नहीं हारता और लगातार लड़ता रहता है। लेकिन तभी वहां और दुश्मन आ धमके और अब उन सबसे बचना किनी के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इसी बीच किनी ने एडी से एक और मिसाइल स्ट्राइक की रिक्वेस्ट की, मगर एडी ने बताया कि ड्रोन में अब एक भी मिसाइल नहीं बची। ये सुनकर किनी की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन तभी उनकी मदद के लिए एक फाइटर जेट वहां पहुंच गया और आते ही उस फाइटर जेट ने कई टेररिस्ट पर मिसाइल स्ट्राइक कर दी, जिससे दुश्मनों को भारी नुकसान हुआ। मगर अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं था। इसीलिए किनी ने एक और स्ट्राइक की मांग की और फाइटर जेट पायलट ने बिना देर किए एक और मिसाइल दाग दी। इस हमले के बाद बचे हुए कई टेररिस्ट भी मारे गए और फिलहाल के लिए पूरा इलाका शांत हो गया, जिसके बाद फाइटर जेट दोबारा बेस पर लौट गया। इस बीच किनी ने दोबारा एडी से कांटेक्ट किया और पूछा कि क्या कोई दूसरा लैंडिंग जोन मौजूद है, जिस पर एडी ने बताया कि एक और लैंडिंग जोन है, मगर उसके लिए उसे लगभग 2 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ जाना होगा। ये सुनकर किनी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, क्योंकि उस रास्ते में उसे पहाड़ी इलाके से गुजरना पड़ता, मगर उसके पास कोई और ऑप्शन था भी तो नहीं, क्योंकि सबसे करीबी लैंडिंग जोन वही था। इसीलिए किनी बिना वक्त गवाए उसी तरफ बढ़ने लगा। फिलहाल रास्ते भर एडी उससे बातें करता रहा ताकि उसका हौसला बना रहे। खैर बातों बातों में किनी आगे बढ़ रहा था कि तभी किनी का पैर फिसल गया और अगले ही पल वो सीधा एक नदी में जा गिरा। लेकिन खुशकिस्मती से उसे ज्यादा चोट नहीं आई, इसीलिए वो तुरंत खड़ा होकर वापस से आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी एडी की असिस्टेंट ने देखा कि किनी की तरफ कुछ दुश्मन बढ़ रहे हैं, जो किनी से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थे। ये जानकारी मिलते ही एडी ने तुरंत किनी को सब कुछ बता दिया और ये सुनते ही किनी उनका सामना करने के लिए तैयार हो गया। तभी वो 3 टेररिस्ट किनी के सामने आ गए और बिना देर किए उस पर हमला करने लगे, मगर किनी ने भी तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर दी और कुछ ही पलों में उनमें से एक टेररिस्ट को मार गिराया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दुश्मन ज्यादा थे और किनी अकेला था, इसलिए वो वहां से भागने लगा। मगर टेररिस्ट भी उसके बिल्कुल पीछे पड़े हुए थे और लगातार उस पर गोलियां बरसा रहे थे, जो देखकर किनी जान बचाने के लिए भागता रहा। मगर तभी उसके सामने एक झरना आ गया और अगले ही पल उसने बिना सोचे समझे उस झरने से छलांग लगा दी। झरने के नीचे पहुंचकर वो एक बड़ी चट्टान की आड़ में छुप गया, मगर तभी एक दुश्मन ने उस पर गन
गन तान दी और उसे पकड़ लिया। ये सब ड्रोन कैमरा के जरिए एडी भी देख रहा था और किनी को पकड़ा हुआ देखकर वो काफी परेशान हो गया, मगर इतनी दूर बैठकर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। इसके बाद टेररिस्ट किनी को अपने अड्डे पर ले गए, जहाँ घने पेड़ों और स्ट्रक्चर्स की वजह से एडी ड्रोन के जरिए भी उस पर नजर नहीं रख पा रहा था। इधर किनी को टेररिस्ट ने बांध रखा था और वो पूरी तरह बेबस नजर आ रहा था, मगर तभी एक अननोन आदमी चुपके से टेररिस्ट के इलाके में घुस आता है और आते ही एक टेररिस्ट को मार गिराता है। पहले तो लगता है कि ये कोई नया सोल्जर है, मगर अगले ही पल पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि शुगर था। ये देखकर किनी भी हैरान रह गया, क्योंकि सबको लगा था कि शुगर मर चुका है। खैर शुगर बिना वक्त गवाए किनी के पास पहुंचा और उसे फ्री कर दिया। आजाद होते ही किनी हैरानी से उससे पूछता है कि तुम तो मर गए थे, क्योंकि तुम्हारी तरफ आरपीजी फायर की गई थी, जिस पर शुगर बताता है कि आरपीजी उनके बिल्कुल पास आकर फटी थी, मगर किस्मत से वो बच गया। लेकिन फिलहाल उसके पास ये सब समझाने का वक्त नहीं था, क्योंकि फिलहाल बिशप दुश्मन की कैद में है। इसलिए शुगर ने किनी से कहा कि हमें मिलकर बिशप को बचाना होगा, जो सुनकर किनी बिना सोचे समझे तैयार हो गया। जिसके बाद दोनों ने टेररिस्ट के अड्डे से वेपन्स और जरूरी सामान उठाया और बिशप की तलाश में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद किनी ने सैटेलाइट फोन के जरिए एडी से कांटेक्ट किया, जहां उसने एडी को पूरी सिचुएशन के बारे में बताया और ये भी कहा कि शुगर जिंदा है। तब एडी ने तुरंत दोनों को वहीं रुकने के लिए कहा, क्योंकि रेस्क्यू टीम उनकी तरफ भेजी जा रही थी। लेकिन शुगर और किनी के पास इंतजार करने का वक्त नहीं था, इसीलिए किनी ने साफ कह दिया कि वो लोग बिशप को बचाने जा रहे हैं। ये सुनकर एडी ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, मगर किनी नहीं माना और इसी बीच उन दोनों का सैटेलाइट से संपर्क टूट गया, जिस वजह से एडी को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछने का मौका भी नहीं मिला। खैर इसके बाद शुगर और किनी दुश्मन के मेन बेस के पास पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर दोनों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान तैयार किया। दरअसल उनका प्लान था कि एडी हर 15 मिनट के अंदर एक मिसाइल स्ट्राइक करवाएगा। पहली 2 मिसाइल्स का मकसद सिर्फ दुश्मनों का ध्यान भटकाना था, जबकि तीसरी और आखिरी मिसाइल पूरे बेस को तबाह करने वाली थी। यानी लास्ट मिसाइल के गिरते ही पूरा टेररिस्ट बेस उड़ने वाला था और इसी बीच उन्हें बिशप को बचाकर वहां से निकलना भी था। प्लान तैयार करने के बाद किनी ने दोबारा एडी से कांटेक्ट किया और उसे पूरी बात समझाई। उसने एडी से कहा कि हर 15 मिनट में एक मिसाइल फायर करनी होगी और लास्ट मिसाइल से पहले उन्हें बिशप को वहां से निकालना होगा। ये प्लान सुनने के बाद एडी मान गया। कंफर्मेशन के लिए एडी ने एक बार फिर किनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन तभी उनका कांटेक्ट फिर से टूट गया। लेकिन इतनी ही बात में एडी समझ चुका था कि उसे क्या करना है। और इसी बीच वहाँ कर्नल भी आ गया और उसने एडी से कहा कि तुम पिछले 10 घंटे से लगातार ड्यूटी पर हो और अब तुम्हें यहाँ से उठना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो चुकी। लेकिन एडी ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो यहाँ से तब तक नहीं उठने वाला जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता। ये सुनकर कर्नल काफी नाराज हो गया और उसने एडी को चेतावनी देते हुए तुरंत अपनी चेयर छोड़ने के लिए कहा, मगर एडी अब भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। दरअसल वो अपनी टीम को इस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहता था। इसी बहस के दौरान एडी ने गुस्से में कुछ ऐसी बातें कह दी जो कर्नल को बिल्कुल पसंद नहीं आई और इससे कर्नल का गुस्सा और भी बढ़ चुका था। उसने एडी से कहा कि अगर तुम अभी यहाँ से उठ जाओ तो मैं तुम्हारी बदतमीजी को नजरअंदाज कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने और बहस की तो बात और बिगड़ सकती है। ये सुनकर एडी समझ गया कि अब उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं और आखिरकार भारी मन से उसे और उसके असिस्टेंट को कंट्रोल रूम छोड़ना पड़ा। लेकिन मिशन अभी भी जारी था, इसलिए एडी की जगह एक जूनियर ऑफिसर को मिशन संभालने के लिए बिठा दिया गया। जाने से पहले एडी उस जूनियर के पास गया और उससे कहा कि तुम्हें पता है ना किस वक्त क्या करना है। ये सुनकर जूनियर ऑफिसर ने हाँ में सर हिला दिया और मिशन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। इधर दूसरी ओर किनी और शुगर लगातार दुश्मन के बेस की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही देर बाद उनके सामने एक टेररिस्ट आ गया, मगर वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही शुगर ने चुपके से उसके पास पहुंचकर उसे खत्म कर दिया। जिसके बाद दोनों धीरे धीरे एक घर के अंदर घुस गए, जहां उन्हें 2 टेररिस्ट नजर आए जो आराम से बैठकर फुटबॉल मैच देख रहे थे। ये देखकर शुगर ने मौका देखा और पीछे से जाकर उसमें से एक टेररिस्ट को चाकू मार दिया, लेकिन दूसरा टेररिस्ट तुरंत खड़ा हो गया और शुगर से भिड़ गया। दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई और इसी दौरान गलती से एक गोली चल गई। गोली की आवाज सुनते ही पास में मौजूद एक और टेररिस्ट भी वहां पहुंच गया और अब सिचुएशन पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। मगर शुगर और किनी ने बिना घबराए अपने अपने दुश्मन संभाल लिए और कुछ ही पलों में दोनों ने अपने सामने खड़े टेररिस्ट को मार गिराया। लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता इससे पहले ही एक हथियारबंद टेररिस्ट वहां आ गया और उन पर लगातार फायरिंग करने लगा। ये देखकर शुगर और किनी तुरंत कवर में चले गए, मगर तभी उस दुश्मन की गन जाम हो गई और इसी मौके का फायदा उठाकर शुगर और किनी ने उसे भी मार गिराया। खैर इसके बाद दोनों बेस के और अंदर बढ़ने लगे, मगर अब तक उनकी मौजूदगी का पता दुश्मनों को चल चुका था। इसीलिए कुछ ही देर में कई टेररिस्ट ने उन पर हमला बोल दिया, मगर वो डटकर उनके सामने खड़े रहे। लेकिन इस अफरा तफरी के दौरान शुगर को एक गोली लग गई
गई थी, जिस वजह से वो बुरी तरह घायल हो गया था। मगर इतनी चोट लगने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और इसी लड़ाई के बीच एक टेररिस्ट ने उनकी तरफ ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और उस ब्लास्ट की वजह से शुगर और किनी दोनों बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। दरअसल टेररिस्ट ने उन दोनों को पकड़ लिया था और एक केज के अंदर बंद कर दिया था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस केज के अंदर बिशप भी मौजूद था और यहाँ अपने पुराने साथी को जिंदा देखकर शुगर के चेहरे पर खुशी आ गई। मगर उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी, क्योंकि फिलहाल वो दुश्मनों की कैद में थे और किसी भी वक्त उन्हें मारा जा सकता था। इतना ही नहीं, उनके ऊपर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा था। दरअसल कुछ ही वक्त बाद उस बेस पर मिसाइल स्ट्राइक भी होने वाली थी। ये बात किनी अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने टेररिस्ट को समझाने की कोशिश की और कहा कि अगर तुम लोगों ने जल्दी ये जगह नहीं छोड़ी तो सब मारे जाओगे, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ मिसाइल गिरने वाली है। मगर टेररिस्ट को उसकी बात एक मजाक लगी। उन्होंने किनी की एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। इसी बीच कुछ टेररिस्ट केज के पास आए और शुगर को बाहर खींच कर ले गए। ये देखकर किनी तुरंत चिल्लाने लगा और उनसे शुगर को छोड़ने की गुजारिश करने लगा, मगर उन टेररिस्ट पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ और अगले ही पल उन्होंने शुगर के सर पर बंदूक तान दी, जो देखकर किनी और बिशप दोनों बेचैन हो गए। किनी लगातार उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, मगर दुश्मन उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे और फिर वो हुआ जिसका डर था। दरअसल टेररिस्ट ने शुगर के सर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपने साथी को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर किनी पूरी तरह टूट चुका था, मगर उसके पास कुछ करने का कोई तरीका नहीं था। खैर कुछ देर बाद किनी की बारी भी आ गई। टेररिस्ट उसे केज से बाहर लेकर गए और अपने लीडर हाशमी के सामने ले आए। यहाँ हाशमी ने एक हथौड़ा उठाया और उसे किनी के सामने रख दिया। इसके बाद वो किनी को डराने की कोशिश करने लगा ताकि वो सच बोल दे, मगर किनी ने हिम्मत नहीं हारी और उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा, जो देखकर हाशमी को और ज्यादा गुस्सा आ गया और अगले ही पल उसने हथौड़े से किनी के सर पर वार कर दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद टेररिस्ट ने किनी का सर पानी में डुबोना शुरू कर दिया ताकि वो टूट जाए और सब कुछ बता सके। इसी दौरान हाशमी ने उससे पूछा कि तुम्हारे और कितने लोग बाहर मौजूद हैं, जिस पर किनी ने जवाब दिया कि हम सिर्फ 3 ही लोग थे और हमारे अलावा कोई नहीं है। मगर हाशमी को उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। इसी बीच दूर कहीं पहली डाइवर्जन मिसाइल आकर गिरी, लेकिन हाशमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दरअसल उसे लग रहा था ये सब सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। मगर तब किनी ने एक बार फिर उसे चेतावनी दी। उसने हाशमी से कहा कि तुम समझ नहीं रहे हो, कुछ ही देर में एक और मिसाइल यहाँ गिरेगी और फिर तुम सब लोग मारे जाओगे। लेकिन हाशमी ने उसकी बात पर ध्यान देने की बजाय उसे नजरअंदाज कर दिया और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मौत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। मगर हाशमी अब भी किनी की एक बात सुनने को तैयार नहीं था। दरअसल उसे पूरा यकीन था कि किनी झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो अपने आदमियों से उस पर और भी ज्यादा जुल्म करवाने लगा। इसी बीच कुछ टेररिस्ट ने किनी का सर दोबारा पानी में डुबाना शुरू कर दिया। किनी सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, मगर तभी अचानक आसमान से दूसरी डाइवर्जन मिसाइल आकर गिरी और अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। इस ब्लास्ट का असर इतना भयानक था कि आसपास मौजूद लगभग सारे टेररिस्ट मारे गए, लेकिन किनी बच गया। दरअसल उस वक्त उसका शरीर पानी के अंदर था, जिस वजह से ब्लास्ट का असर उस पर कम हुआ। खैर मौका मिलते ही किनी वहां से निकला और आगे बढ़ने लगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए उसे आखिरकार वो CIA स्पाई मिल गया, जिसे बचाने के लिए ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया था। दरअसल वो एक कमरे में कैद था और काफी बुरी हालत में नजर आ रहा था। तब किनी ने बिना वक्त गवाए उसे आजाद कर दिया और आजाद होते ही उस CIA एजेंट ने हैरानी से किनी की तरफ देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो, जिस पर किनी ने सीधा जवाब दिया कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। ये सुनकर उस एजेंट के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। इसके बाद दोनों वहाँ से निकलने लगे, मगर कुछ दूर पहुँचने के बाद उनका सामना एक बार फिर हाशमी से हो गया। दरअसल हाशमी अभी भी जिंदा था। उसे जिंदा देखते ही किनी का खून खोल उठा, क्योंकि उसी आदमी की वजह से उसके साथियों ने इतनी तकलीफें झेली थी। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे किनी उसकी तरफ दौड़ पड़ा और दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन इस बार किनी किसी भी कीमत पर उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। मौका मिलते ही उसने एक खंजर हाशमी के शरीर में घुसा दिया और कुछ ही पलों में हाशमी की मौत हो गई। खैर इसके बाद किनी और CIA एजेंट आगे बढ़े, जहाँ उन्हें बिशप भी मिल गया। दरअसल बिशप अभी भी घायल था और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, इसीलिए किनी ने तुरंत उसे संभाला और अपने साथ ले लिया। अब किनी, बिशप और CIA एजेंट तीनों वहां से निकलने लगे, मगर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके सर पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दरअसल एक फाइटर जेट पहले ही हवा में उड़ान भर चुका था और वो बेस पर आखिरी मिसाइल दागने के लिए तैयार था और ये वही मिसाइल थी जो पूरे बेस को तबाह करने वाली थी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि फाइटर जेट के पायलट और बेस पर मौजूद कर्नल को ये पता ही नहीं था कि उनके 3 लोग अभी भी उस बेस के अंदर फंसे हुए हैं। अगर मिसाइल लॉन्च हो गई
गई तो किनी, बिशप और CIA एजेंट तीनों मारे जाएंगे। ये बात समझते ही किनी घबरा गया और उसने तुरंत किसी कम्युनिकेशन डिवाइस की तलाश शुरू कर दी। खुशकिस्मती से उसे एक रेडियो फोन मिल गया जिसके जरिए उसने बेस से संपर्क करने की कोशिश की, मगर उस वक्त बेस पर कर्नल और बाकी सब ऑफिसर्स काफी बेफिक्र बैठे हुए थे। दरअसल वो लोग बास्केटबॉल मैच देख रहे थे। इसी बीच एक सोल्जर ने फोन उठा लिया, जिसके बाद किनी ने सबसे पहले एडी के बारे में पूछा। ये सुनकर उस सोल्जर ने कहा कि एडी तो काफी देर पहले यहाँ से जा चुका है, जिससे किनी की परेशानी और बढ़ गई। दरअसल उसके पास वक्त बहुत कम था और मिसाइल स्ट्राइक किसी भी पल हो सकती थी, इसलिए वो सोल्जर को सिचुएशन समझाने की कोशिश करने लगा, मगर सोल्जर को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, इसलिए उसने किनी की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और बस एडी का नंबर देकर फोन काट दिया। अब किनी के पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी। उसने तुरंत एडी को कॉल लगाया, मगर उस वक्त एडी एक शॉपिंग मॉल में मौजूद था और वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से बात कर रहा था, इसलिए उसने उस अननोन नंबर को देखकर कॉल रिसीव करने की बजाय सीधा काट दिया और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस एक कॉल पर 3 लोगों की जिंदगी टिकी हुई है। जिसके बाद किनी, बिशप और वो CIA एजेंट बिना वक्त गवाए वहाँ से निकलने लगे, मगर उनकी मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। दरअसल वो फाइटर जेट बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था और उसके पास वो आखिरी मिसाइल मौजूद थी जो पूरे बेस को तबाह कर सकती थी। यहाँ किनी लगातार आगे बढ़ रहा था और साथ ही एडी से संपर्क करने की कोशिश भी कर रहा था। इसी अफरा तफरी के बीच आखिरकार उसका कॉल एडी से कनेक्ट हो गया। जैसे ही एडी ने कॉल उठाया, किनी ने बिना देरी किए उसे बताया कि हम अभी भी दुश्मन के इलाके में फंसे हुए हैं, इसीलिए तुम्हें तुरंत मिसाइल स्ट्राइक को अबॉर्ट करवाना होगा। जो सुनते ही एडी के होश उड़ गए। दरअसल उसे लग रहा था कि किनी और बाकी लोग पहले ही वहाँ से निकल चुके होंगे, मगर अब उसे समझ आ गया था कि अगर उसने कुछ ही पलों में एक्शन नहीं लिया तो उसके अपने ही लोग मिसाइल स्ट्राइक में मारे जाएंगे। इसीलिए एडी बिना एक सेकंड गवाए तुरंत मिलिट्री बेस की तरफ दौड़ा। कुछ ही देर में वो कंट्रोल रूम में पहुंच गया, जहां पहुंचते ही उसने फाइटर जेट के पायलट से संपर्क किया और उसे तुरंत मिशन अबॉर्ट करने का ऑर्डर दिया। खुशकिस्मती से मिसाइल अभी लॉन्च नहीं हुई थी, इसलिए पायलट ने वक्त रहते स्ट्राइक को रोक दिया और किसी तरह किनी, बिशप और CIA एजेंट की जान बच गई। खैर इसके बाद रेस्क्यू टीम उनके लोकेशन पर पहुंच गई और कुछ ही देर में एक हेलीकॉप्टर के जरिए उन तीनों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। कई घंटों तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार उनका मिशन पूरा हो चुका था। दूसरी तरफ एडी एक बार फिर उसी जगह पहुंच गया जहां कर्नल और बाकी ऑफिसर्स मौजूद थे, मगर यहाँ का माहौल देखकर एडी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल जब उसके साथी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब ये लोग आराम से टीवी देख रहे थे। ये देखकर एडी सीधा उनके पास गया और गुस्से में उनसे कहने लगा कि तुम लोगों ने फोन तक नहीं उठाया, क्या तुम्हें अंदाजा भी है उस एक फोन कॉल पर हमारे सोल्जर्स की जान टिकी हुई थी? मगर किसी के पास उसकी बात का जवाब नहीं था और अगले ही पल एडी ने गुस्से में आकर सामने रखा टीवी तोड़ दिया, जिससे वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। इसके बाद उसने कर्नल की तरफ देखा और कहा कि इस टीवी के पैसे मेरी सैलरी से काट लेना, मगर आज जो हुआ उसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता था। इतना कहकर एडी वहां से चला गया। कई घंटों तक मौत से लगातार लड़ने के बाद आखिरकार किनी, बिशप और वो CIA एजेंट दुश्मनों के बेस से सुरक्षित निकल आते हैं और उनका मिशन पूरा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडी अपने आलसी और बेफिक्र जवानों पर अपना गुस्सा निकालते हुए टीवी तोड़ देता है और भारी मन से कंट्रोल रूम छोड़कर चला जाता है, जिसके साथ ये खतरनाक और खून से लथपथ सर्वाइवल कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। दोस्तों वॉर जोन में तो इन जवानों ने अपनी जान पर खेलकर एक CIA एजेंट को बचा लिया, लेकिन सोचिए जब एक CIA ऑफिसर अपनी आग उगलती ड्यूटी से रिटायर हो जाता है तो क्या उसकी जिंदगी सच में शांत हो जाती है? बिल्कुल नहीं। एक सोल्जर का बैटलफील्ड कभी छूटता नहीं, खासकर तब जब बात उसके अपने खून की हो। ये कहानी एक CIA ऑफिसर ब्रायन की, जो अपनी बेटी किम के 17th बर्थडे के लिए एक कराओके माइक्रोफोन का सरप्राइज गिफ्ट लेकर जा रहा है। देखने में ये एक बहुत ही आम थका हुआ बाप लगता है जो अपनी रिटायर्ड जिंदगी जी रहा है और किसी भी कीमत पर अपनी बेटी के सपने पूरे करना चाहता है। लेकिन इस आम सी दिखने वाली शांत जिंदगी में एक ऐसा भयानक तूफान आने वाला है जो इस रिटायर्ड बाप को वापस से एक खतरनाक और खूंखार शिकारी बनने पर मजबूर कर देगा। आखिर ब्रायन की मासूम बेटी के साथ आगे ऐसा क्या होने वाला है जिसने एक रिटायर्ड एजेंट को वापस मौत का फरिश्ता बना दिया? अगर आप देखना चाहते हैं कि ये बाप अपने परिवार के लिए किस हद तक तबाही मचा सकता है तो स्क्रीन पर दिख रही राइट साइड वाली वीडियो पर जरूर क्लिक करें और अगर आपको कुछ नया देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। खैर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।